भाई चक्रीय चतुर्भुज को समझते हैं। देखो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं भाई, कोई चतुर्भुज है, अगर चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर अगर कोई वर्त खींचा जाता है तो देखो भाई आपके इसके यहाँ पे चार शीर्ष है, ए बी सी और डी है, तो चारों शीर्षों से होकर एक वर्त क्या है खींचा जा रहा है, तो ये एक क्या कहलाएगा भाई, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अब चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है सम्मुख कोणों का योग है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं ये अल्फा और ये थीटा है, तो इन दोनों का कोण का योग कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये गामा और ये क्या है भाई बीटा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, गामा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा भाई आपके सामने, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है भाई, देखो आपको यह ध्यान रखनी है भाई, कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो आप इसके विकर्ण खींचते हो, डायगोनल्स खींचते हो, तो आपको यह ध्यान रखना है हमेशा ये कोण, इधर वाला कोण इस कोण के क्या होगा भाई बराबर होगा, और इसका जो नीचे वाला कोण है ये इस नीचे वाले कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार देखो भाई ये इधर वाला कोण, ये कोण इस कोण के क्या होगा भाई बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के क्या होगा भाई बराबर होगा। ये होता है भाई चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता। देखो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार देखो इसने दिया है ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग मान कितना दे रखा है भाई 70 डिग्री दे रखा है। देखो देखिए यहाँ पे इसने दिया है, कहां पे दिया, देखो ये रहा, ये दोनों कोण क्या है भाई, ये है ए डी सी ये कोण, और सी ए क्यू 70 डिग्री दे रखा है। तो आपसे एंगल बी ये पूछा है, ए बी सी पूछा है, मतलब ये कोण पूछा है भाई। ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई 180 होता है, 180 होता है भाई। ये तो 170 तो ही हो गया भाई, 180 होता है भाई, ये 70 तो ही हो गया। तो बताओ ये कितना बच गया आपके सामने, 110 तो बचा है भाई, 110 तो बचा है, तो बी का मान कितना जाएगा भाई 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। ओके।